श्री राम दोस्तों, आज मैं आपको माता सीता के हाथ में घास के तिनके का रहस्य बताती हूँ। क्यों माता सीता रावण को देखते ही घास का तिनका उठा लेती थी। दर्शकों ने ध्यान दिया होगा कि रावण की कैद में लंका स्थित वाटिका में सीता माता जिस वृक्ष के नीचे बैठती है वहां वे अपने हाथ में घास का तिनका रखती है। जब भी रावण वहां आता है सीता उस तिनके को उठा लेती है। बहुत सारे लोगों को इसका वास्तविक कारण पता नहीं होगा, लेकिन हम आपको इसकी वजह बता रहे हैं। आप भी इसे पढ़े और जानिए घास के तिनके का क्या रहस्य था। घास का तिनका क्यों उठाती थी माता सीता, और ये तिनका माता सीता को किसने दिया। आज की वीडियो में मैं ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगी। रावण ने जब माँ सीता जी का हरण करके लंका ले गया, तब लंका में सीता जी वट वृक्ष के नीचे बैठकर चिंतन करने लगी। रावण बार बार आकर माँ सीता को धमकाता था, लेकिन माँ सीता जी कुछ नहीं बोलती थी। वहाँ यहाँ तक कि रावण ने भी श्री राम जी के भेष में आकर माँ सीता जी को भ्रमित करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी सफल नहीं हुआ। रावण थक हार कर जब अपने शयन कक्ष में चला गया तो मंदोदरी ने उससे कहा, आप तो राम का वेश धर करके सीता जी के पास गए थे, फिर क्या हुआ। रावण बोला, जब मैं राम का रूप लेकर सीता जी के समक्ष गया तो सीता जी मुझे नजर ही नहीं आई। रावण अपनी समस्त ताकत लगा चुका था, लेकिन जिस जगत जननी माँ को आज तक कोई नहीं समझ सका, उन्हें रावण भी कैसे समझ सकता था। रावण एक बार फिर आया और बोला, मैं तुमसे सीधे सीधे संवाद करता हूँ, लेकिन तुम कैसी नारी हो कि मेरे आते ही घास का तिनका उठाकर उसे ही घूर घूर कर देखती हो। क्यों देखने लगती हो इस घास के तिनके को। क्या घास का तिनका तुम्हें राम से भी ज्यादा प्यारा है। रावण ने के इस प्रश्न को सुनकर माँ सीता जी बिल्कुल चुप हो गई और उनकी आंखों में आंसू की धारा बह पड़ी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि जब श्री राम जी का विवाह माँ सीता के साथ हुआ, तब सीता जी का बड़े आदर सत्कार से 7 गृह प्रवेश भी हुआ था। बहुत उत्सव मनाया गया था। प्रार्थना अनुसार नववधु विवाह पश्चात जब ससुराल आती है तो उसके हाथ से कुछ मीठा पकवान बनाया जाता है, ताकि जीवन भर घर में मिठास बनी रही। इसलिए माँ सीता ने उस दिन अपने हाथों से घर पर खीर बनाई थी, और खीर समस्त परिवार, राजा दशरथ, तीनों रानियों सहित 4 भाइयों और ऋषि संत भी भोजन कर आमंत्रित थे। माँ सीता ने सभी को खीर परोसना शुरू किया, और भोजन शुरू होने ही वाला था कि जोर से हवा का एक झोंका आया। सभी ने अपनी अपनी पतलें संभाली। सीता जी बड़े गौर से सब कुछ देख रही थी। ठीक उसी समय राजा दशरथ जी की खीर पर एक छोटा सा घास का तिनका गिर गया, जिसे माँ सीता ने देख लिया, लेकिन अब खीर में हाथ कैसे डाले, यह प्रश्न आ गया। माँ सीता ने दूर से ही उस तिनकों को घूर कर देखा तो वह जलकर राख की एक छोटी सी बिंदु बनकर रह गया। सीता जी ने सोचा, अच्छा हुआ किसी ने इस देखा नहीं। लेकिन राजा दशरथ माँ सीता जी के इस चमत्कार को देख रहे थे। फिर भी दशरथ जी चुप रहे और अपने कक्ष में पहुंचकर माँ सीता जी को बुलवाया। फिर उन्होंने सीता जी से कहा कि मैंने आज भोजन के समय आपके चमत्कार को देख लिया था। आप साक्षात जगत जननी स्वरूपा हैं, लेकिन एक बात मेरी जरूर याद रखना, आपने जिस तरह से आज उस तिनके को देखा था, उस नज़र से आप अपने शत्रु को भी कभी मत देखना। इसलिए माँ सीता जी के सामने जब भी रावण आता तो वो उस घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ जी की बात याद कर लेती थी। तृण धर ओट कहत विदेही, सुमरी अवधपति परम स्नेही।
यही है उस तिनके का रहस्य। इसलिए माता सीता जी चाहती तो रावण को उस जगह पर ही राख कर सकती थी, लेकिन राजा दशरथ जी को दिए वचन एवं भगवान श्री राम को रावण वध का श्रेय दिलाने हेतु वो शांत रही। ऐसी विशाल हृदय थी हमारी जानकी सीता माता। तो ये था सीता माता में घास के तिनके का रहस्य। सीता को अपहरण करने की सलाह रावण को किस राक्षस ने दी थी? किस राक्षस ने रावण को सबसे पहले यह समाचार सुनाया था कि शूर्पणखा के नाक कान काट दिए गए हैं और खैर सहित उसकी सारी सेना नष्ट हो चुकी है? किस दुष्ट राक्षस ने रावण को सीता का अपहरण करने की सलाह दी थी? जब रावण पहली बार सीता जी का अपहरण करने गया तो वह किसकी सलाह मानकर सीता जी का बिना अपहरण किए ही लंका वापस लौट आया था? रावण ने सीता जी से पहले किस स्त्री का अपहरण किया था? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आइए अब कथा आरंभ करते हैं। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि जब लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक कान काट दिए थे, उसके बाद वह सीधी खैर के पास पहुंची और अपने नाक कान कटने की घटना खैर को बताई। दंडक वन में ही जनस्थान नाम की एक जगह थी। वहां पर खैर हजारों राक्षसों के साथ रहता था। श्री राम को मारने के लिए शूर्पणखा के साथ 14 राक्षस भेज दिए, लेकिन श्री राम ने उन 14 राक्षसों का वध कर दिया था। उसके बाद शूर्पणखा फिर से खैर के पास पहुंची और 14 राक्षसों के वध का समाचार सुनाते हुए फूट फूट कर रोने लगी। शूर्पणखा की दयनीय स्थिति को देखकर और दूसरी बार अत्यंत क्रोधित होकर समय सेनापति दूषण 4 उप सेनापति जिनके नाम थे महाकपाल, सतुलाक्ष, परमार्थ और त्रिश्रा और 14,000 सैनिकों के साथ श्री राम जी से युद्ध करने के लिए पंचवटी पहुंचा। श्री राम ने 14,000 राक्षस, 4 उप सेनापति, उसके बाद सेनापति दूषण और अंत में खैर का वध कर दिया। लेकिन उनमें से एक राक्षस जान बचाकर भाग गया और भागते भागते वह सीधा लंकापुरी पहुंच गया रावण के सामने। उस राक्षस का नाम था अकंपन। उस अकंपन राक्षस ने कहा कि हे लंकाधीश, आपके जनस्थान में जितने भी राक्षस थे वे सभी एक राम नाम का कोई तपस्वी अपने छोटे भाई लक्ष्मण और एक स्त्री के साथ आया हुआ है, उसने मार दिए। उसने आपके जनस्थान को राक्षसों से शून्य कर दिया है। खरदूषण और तीसरा जैसे महान योद्धा भी वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। राम के छोटे भाई ने आपकी बहन शूर्पणखा के नाक कान भी काट दिए हैं। इतना कहकर रावण भयंकर क्रोध में आ गया और शीघ्र ही श्री राम का वध करने के लिए तैयार हो गया। तभी उस धूर्त अकंपन राक्षस ने एक सुझाव दिया। उसने कहा कि हे लंकेश, आप उसे युद्ध में नहीं हरा सकते। देवता और असुर मिलकर भी उनका वध नहीं कर सकते। उसे वंश में करने का और उसके आत्म संप्रण करने का मेरे पास एक उपाय है। और वह राक्षस आगे कहने लगा कि हे लंकाधीश, यदि आपने मेरे उस सुझाव को मान लिया तो समय वह राम नाम का तपस्वी आपके पास आत्म संप्रण करने के लिए चल कर आएगा। उसकी एक पत्नी है जिसका नाम सीता है। वह बहुत ही सुंदर स्त्री है। देव कन्या, गवर्ध कन्या, अप्सरा, नाग कन्या, कोई भी उसके समान सुंदर नहीं है। हे लंकाधीश, ऐसे मानो कि वह स्त्री उस राम का अमूल्य धन है। यदि आप राम के उस स्त्री रूपी धन को अपने अधिकार में कर लें तो वह अपने आप भागा भागा चला आएगा। भले ही कोई भी उपाय करना पड़े, किसी भी उपाय से या छल कपट से, कैसे भी, यदि तुमने उस स्त्री का अपहरण कर लिया
तो आप उस राम को मार सकते हो। उस राम को मरा हुआ जाने वह अपने आत्मसमर्पण कर देगा। रावण को उस दुष्ट राक्षस कंपन की यह बात समझ में आ गई और दूसरे दिन रावण सीधा ताड़का के पुत्र मारीच के पास पहुंचा। मारीच ने रावण का स्वागत सत्कार किया और कुशल प्रेम पूछा। तब रावण ने कहा कि हे मित्र, दंडक वन में 2 तपस्वी आए हुए हैं और साथ में उनके एक सुंदर स्त्री भी है। उन्होंने बिना कारण ही मेरे वीर योद्धा भाई खैर और सेनापति दूषण के साथ 14,000 राक्षसों को यमलोक पहुंचा दिया है। जनस्थान को राक्षसों से शून्य कर दिया है। अतः अब मैं इसका बदला लेने के लिए उनकी पत्नी का अपहरण करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि इस कार्य में तुम मेरी सहायता कर सको। रावण की यह बात सुनकर मारीच घबराते हुए बोला कि हे लंकेश, तुम्हें किस मूर्ख ने यह सुझाव दिया है कि तुम उन दोनों के साथ जो स्त्री है उसका अपहरण कर लो। कौन ऐसा मूर्ख है जो मित्र के रूप में तुम्हारा शत्रु बना हुआ है, जो तुमसे सुख और समृद्धि पाकर भी प्रसन्न नहीं है, तुमसे इतना भारी अपराध कराना चाहता है? जरा मुझे उसका नाम तो बताओ। जिस किसी ने भी उस स्त्री का अपहरण करने की सलाह दी है वह बहुत ही मूर्ख है। वह तुम्हारा मित्र नहीं हो सकता, वह तुम्हारा शत्रु है। और जिन तपस्वियों की बात तुम कह रहे हो वह कोई साधारण तपस्वी नहीं है, बल्कि अयोध्या के महाराज दशरथ के बड़े पुत्र श्री राम और छोटे लक्ष्मण है और उनके छोटे साथ एक उनकी पत्नी राम जी की पत्नी सीता है, जिनका नाम सभी लोग जानते हैं। शायद तुम भी राम के पराक्रमों को नहीं जानते होंगे। उनसे कोई भी जीवित नहीं रह सकता। और जैसा कि तुम कह रहे हो कि तुम्हारे 14,000 राक्षसों को उस अकेले तपस्वी राम ने मार दिया है, फिर भी तुम उससे शत्रुता मोल लेना चाहते हो। सोच कर तो देखो वह राम कितना बलशाली और पराक्रमी होगा, जिसने खरदूषण और त्रिशरा जैसे हजारों शक्तिशाली राक्षसों को मार दिया है। हे राक्षस राज, तुम श्री राम से शत्रुता मोल मत लो और जनस्थान के राक्षसों से शून्य होने की जो हानि हो चुकी है उसे सहन करके चुपचाप लौट जाओ। इसी में तुम्हारी और तुम्हारे कुल की भलाई है। मारीच की इस प्रकार की बातें सुनकर रावण को भी समझ में आ गया कि श्री राम से शत्रुता मोल लेना ठीक नहीं है। जो हो गया सो हो गया, अब शांत रहने में ही भलाई है। श्री मनुष्य के रूप में है और रावण का वध किसी मनुष्य से ही हो सकता था। इसलिए रावण मारीच की सलाह मानकर प्रसन्न मन से लंका वापस लौट गया और अपने महल में आराम से रहने लगा। और उसके कुछ दिन बाद शूर्पणखा भी लंका पहुंच गई और रावण को अनेक क्रोधपूर्ण बातें बोल बोल कर भड़काने लगी। अपनी दयनीय तिथि और कटे हुए नाक दिखा कर और खर के साथ में 14,000 राक्षसों के वध की बातें बता कर रावण को भड़काने लगी। रावण भी राम से शत्रुता मोल लेने की बात भूल चुका था और शांतिपूर्वक लंका में रह रहा था, लेकिन शूर्पणखा उसे क्रोध दिलाने का बार बार प्रयास करती रही और दंडक वन में हुई राक्षसों के नष्ट होने की घटना और लक्ष्मण द्वारा अपने नाक कान काटने की घटना को विस्तार पूर्वक बताते हुए रावण को क्रोध दिला रही थी। शूर्पणखा की हृदय को विदीर्ण कर देने वाली बातें सुनकर लंकापति रावण फिर से क्रोध में जलने लगा और दूसरी बार भी राम से बदला लेने के लिए तैयार हो गया। शूर्पणखा की बातें सुनकर रावण क्रोध में इतना पागल हो गया कि अपने बल और पराक्रम को भी भूल गया
और अपने बल और पराक्रम को याद करके उसने फिर से सीता जी का अपहरण करने का निश्चय कर लिया। क्रोध में पागल रावण को याद आने लगा कि वह तो अजय है, अमर है, उसे कोई मार नहीं सकता, क्योंकि उसने एक बार 10,000 वर्षों तक तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था और उनसे वरदान प्राप्त किया था कि उसे देवता, दानव, गर्दव, पिशाच, पक्षी व सर्प कोई भी ना मार सकता। किसी के हाथों से उसकी मृत्यु नहीं होगी। केवल मनुष्य को ही छोड़कर कोई भी उसको मृत्यु नहीं दे सकता। इसलिए रावण इतना अहंकारी और क्रोधी स्वभाव का हो गया था, क्योंकि उसे विश्वास था कि उसे कोई मार नहीं सकता, वह अमर है। उसने सीता जी के अपहरण से पहले पूर्व में भी एक स्त्री का अपहरण किया था। एक बार वह पाताल लोक की भोगवतीपुरी नगरी में जाकर नागराज वासुकी को परास्त करके और तक्षक को भी हराकर उसकी प्यारी पत्नी का अपहरण करके ले आया था। रावण को अपनी शक्ति पर इतना अभिमान था कि उसे छीन कर लाने की आदत सी पड़ गई थी। एक बार वह कैलाश पर्वत पर जाकर अपने बड़े भाई कुबेर को युद्ध में हराकर उसके इच्छा अनुसार चलने वाले पुष्पक विमान को ले आया था। इसलिए उसने इस बार भी सीता जी के अपहरण करने का निश्चय कर लिया था और वह अगले दिन सीधा दोबारा मारीच के पास पहुंचा। मारीच ने दूसरी बार भी रावण को बहुत समझाया, लेकिन इस बार रावण ने मारीच की एक बात भी नहीं मानी और मारीच ने उसे अपने जीवन की घटना बताते हुए समझाने की भी कोशिश की, लेकिन यह नहीं माना। लेकिन रावण नहीं माना और उसने राम से सीता को चुराने की पूरी बात मन में ठान ली और इस तरह से रावण को राक्षसों ने भड़काया, शूर्पणखा ने भड़काया तो कि सीता को हरण करके ले आओ। तो इस तरह से सीता का हरण हुआ। अब मैं आपको बताती हूँ कि शूर्पणखा कैसे बनी श्री कृष्ण की पत्नी। दंडकारण्य की स्वामिनी शूर्पणखा ने भगवान श्री राम के महत्वपूर्ण कार्य निशिचरहीन करु मही भुज उठाए, प्रण किन्ह विनाशाय च दुष्कृत आदि में बहुत सहायता की। जनमानस में शूर्पणखा की छवि राक्षसी होने, कामी होने, निर्मम हत्या से नसार करने की होने से वह घृणा की दृष्टि से देखी जाती थी। करोड़ों जन्मों तक तपस्या करने के बाद भी ऋषि मुनियों को भगवत दर्शन लाभ नहीं हो पाते थे, परंतु इसने उनके दर्शन के साथ साथ बातें भी की तथा श्री राम ने उसकी लक्ष्मण जी से भी बात करवाकर भक्ति स्वरूपा आधा शक्ति जगत जननी सीता के दर्शन भी करा दिए। एक जिज्ञासा बनी रहती है कि आखिर शूर्पणखा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया होगा जिससे वह सौभाग्य प्राप्त हुआ। मनीषी व ज्ञानी जन हमेशा इसका चिंतन किया करते हैं। आइए शूर्पणखा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानते हैं। पूर्व जन्म में शूर्पणखा इंद्रलोक की नयनतारा नामक की अप्सरा थी। उर्वशी, रंभा, मेनका, पुंजी, कुंतला आदि प्रमुख अप्सराओं में इनकी गिनती थी। एक बार इंद्र के दरबार में अप्सराओं का नृत्य चल रहा था। उस समय यह नयनतारा नृत्य करते हुए वृष संचालन अर्थात आंखों से इशारा भी कर रही थी। इसे देखकर इंद्र विचलित हो गए और उसके ऊपर प्रसन्न हो गए। तब से नयनतारा इंद्र की प्रेयसी प्यारी बन गई थी। तत्कालीन समय में धरती पर एक वृजा नाम की एक ऋषि घोर तपस्या कर रहे थे। तब नयनतारा पर प्रसन्न होने के कारण ऋषि की तपस्या भंग करने हेतु इंद्र ने इसे ही पृथ्वी पर भेजा, परंतु वर्जा ऋषि की तपस्या भंग होने पर उन्होंने इसे राक्षसी होने का श्राप दे दिया। ऋषि से क्षमा याचना करने पर वृजा ऋषि ने उससे कहा कि राक्षस जन्म में ही तुझे प्रभु के दर्शन होंगे।
तब यही तब अप्सरा देह त्याग के शूर्पणखा राक्षसी बनी। उसने दृढ़ निश्चय लिया कि प्रभु के दर्शन होने पर वह उन्हें प्राप्त कर लेगी। यही नयनतारा वाला मोहक रूप बनाकर श्री शूर्पणखा श्री राम प्रभु के पास आई, परंतु एक गलती कर बैठी। वह यह कि प्रभु परमात्मा के पति रूप में पाने की इच्छा प्रकट कर दी, तो उन्होंने श्री राम को ही अपने पति के रूप में पाने की इच्छा प्रकट कर दी। ब्रह्म परमा को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया होती है। भक्ति का वैराग्य के सहारे ही परम ब्रह्मा को प्राप्त किया जा सकता है। शूर्पणखा भक्ति रूपा सीता माता और वैराग्य रूपी श्री लक्ष्मण जी के पास न जाकर सीधे ब्रह्मा के पास ही चली गई, और उसकी सबसे बड़ी गलती यह है वह तो श्री राम की पत्नी बनकर भक्ति को ही अलग कर देना चाहती थी। इसके अलावा अगर वह वैराग्य का आश्रय लेती तो भी प्रभु को प्राप्त कर सकती थी, परंतु वैराग्य को भी नकार कर अर्थात वैराग्य रूपी की लक्ष्मण जी के पास न जाकर वह अहंकार में आकर सीधे प्रभु के पास ही चली गई। उसमें अहंकार आ गया था। वह कहती थी संपूर्ण संसार में मेरे समान कोई नारी नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि समस्त संसार में आपकी पत्नी बनने लायक मेरे समान कोई नारी नहीं है। अहंकारी को प्रभु मिलन संभव ही नहीं हो सकता। फिर भी उचित प्रक्रिया का ज्ञान कराने के लिए उसे वैराग्यमयी लक्ष्मण जी के पास भेजा गया, ताकि उसे प्रभु मिलन की सही प्रक्रिया प्राप्त हो सके। शूर्पणखा जैसी गलतियां कई बार हम लोग भी कर देते हैं। जैसे प्रभु के मंदिर में जाने पर हम लोग जहां अगरबत्ती का खाली पैकेट, नारियल की पॉलीथीन, माचिस की तिल्ली, दूध चढ़ाकर दूध का खाली पाउच मंदिर में परिसर में डस्टबिन में न डालकर जहां चाह फेंक देते हैं। चैनल गेट में ही अगरबत्ती लगा देते हैं। नियत स्थान को छोड़कर पेटी पर ही दीपक लगा देते हैं, या भगवान के पैर के पास शिव जी की जलाधारी के ऊपर ही दीपक रख कर आते हैं। इस तरह से आदि गलतियां इस प्रकार के 32 भागवत अपराध होते हैं। मंदिरों में जाकर इन 32 अपराधों में से एक भी अपराध यदि कोई करता है तो उसे इस पर भगवान की कृपा तो नहीं होती, अपितु वह ईश्वर का कोप भाजन आवश्यक बन जाता है। वैरागी लक्ष्मण ने सोचा कि राक्षसी को वैराग्य तो आ नहीं सकता, अतः उसे पुनः प्रभु के पास भेज दिया जाए। तब प्रभु ने कहा कि मैं तो भक्ति के वंश में हूँ। तब शूर्पणखा भक्ति रूपा सीता माता के पास गई, परंतु वहाँ भी एक भागवत अपराध कर बैठी। सोचा प्रभु इस भक्ति के वंश में है, अतः मैं इस भक्ति को ही खा जाती हूँ, इस भक्ति स्वरूपा सीता को ही नष्ट कर देती हूँ। जबकि नियम यह है कि श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। अतः लक्ष्मण जी ने क्रोध में आकर उसके नाक कान काट कर अंग भंग कर दिया। तब शूर्पणखा के ज्ञान चक्षु खुल गए और प्रभु के कार्य को पूरा कराने विनाशाय च दुष्कर्म के लिए उनकी सहायिका बनकर प्रभु के हाथ से खर व दूषण रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ आदि निशाचरों को मरवा दिया और प्रभु प्राप्ति की उचित प्रक्रिया अपनाने के लिए पुष्कर में चली गई और जल में खड़ी होकर भगवान शिव का ध्यान करने लगी। शूर्पणखा श्री कृष्ण की पत्नी कैसे बनी? 10,000 वर्ष बाद भगवान शिव ने शूर्पणखा को दर्शन दिए और वरदान किया कि 21वें द्वापर युग में जब श्री राम कृष्ण अवतार लेंगे तब कुब्जा के रूप में तुम्हें कृष्ण से पति सुख की प्राप्ति होगी। तब श्री कृष्ण तुम्हारी कुबड़ ठीक करके यही नयनतारा अप्सरा का मनमोहक रूप प्रदान करेंगे। पौराणिक कथा कृष्ण का नाम ही इतना मनमोह है कि उनके जुबा पर आते इंसान अपने समस्त प्रकार के दुख दर्द भुलाकर उनकी लुभावनी सूरत में खो जाता है। अगर हिंदू धर्म के ग्रंथों की बात करें तो इसमें अनेक स्वरूप का वर्णन उपरोक्त लिखी बात का बहुत अच्छे से परिणाम देती है। यही कारण है बचपन से ही श्री कृष्ण सबके प्रिय होते हैं। गोकुल में गोपियों से लेकर यहाँ तक कि वृंद स्त्रियों के लिए श्री कृष्ण बहुत खास थे। श्री कृष्ण की एक माँ थी देवकी तो दूसरी यशोदा, परंतु गोकुल में अन्य रहने वाली वृंद महिलाएं भी इन्हें पुत्र की तरह स्नेह करती थी। आज आपको इसके पति प्रेम रखने वाली ऐसी ही एक नारी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका वर्णन पौराणिक कथाओं में अच्छे से मिलता है। दरअसल हम बात कर रहे हैं कंस की नगरी मथुरा में रहने वाली कुब्जा नाम की स्त्री की।
जो कंस की दासी थी वे नित्य कंस के लिए चंदन, तिलक तथा फूल इत्यादि का संग्रह करती थी। अपने पति कुब्जा की इस असीम प्यार व श्रद्धा को देखकर कंस भी प्रतिदिन प्रसन्न रहता था। कहा जाता है कि कुब्जा को बहुत कम लोग जानते हैं। इनके कुबड़े होने का कारण इन्हें कुब्जा नाम दिया गया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार कंस के वध के दौरान श्री कृष्ण कुब्जा से मुलाकात हुई। इसके बाद उनके यानी कुब्जा के साथ उनकी प्रेम कीड़ा शुरू हुई। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि एक कुबड़ी स्त्री अपने हाथ में चंदन, फूल और हार इत्यादि लेकर बड़े प्रसन्न मन से जा रही है। तब श्री कृष्ण ने उनसे प्रश्न किया, ये चंदन, हार, फूल किसके इतना इठलाते हुए कहाँ पर जा रही हो और आप कौन हो? तो कुब्जा ने श्री कृष्ण के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि मैं कंस की दासी हूँ। मेरे कुबड़ी होने का कारण सब मुझको कुब्जा कहते हैं। मैं ये चंदन, फूल, हार आदि लेकर अपने महाराज कंस के पास जा रही हूँ। मैं नियमित रूप से ऐसा करती हूँ और उन्हें ये सारी सामग्री प्रदान करती हूँ जिससे ये अपना श्रृंगार आदि करते हैं। ये सुनते ही कृष्ण जी ने कुब्जा से आग्रह करने लगे कि आप ये चंदन मुझे लगा दीजिए और ये फूल हार मुझे चढ़ा दीजिए। इसके लिए कुब्जा ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि नहीं, ये तो केवल मेरे महाराज कंस के लिए है, मैं इन्हें किसी और को अर्पित नहीं कर सकती। कथाओं में किए वर्णन के अनुसार जो लोग आसपास खड़े होकर ये संवाद देख सुन रहे थे वे सब मन ही मन सोच रहे थे कि ये कुब्जा कितनी जाहिल गंवार है। साक्षात भगवान इसके सामने खड़े हैं और वह आग्रह को ठुकरा रही है। वहाँ मौजूद सभी लोग कुब्जा के बारे में सोच रहे थे कि वे अपना भाग्यशाली अवसर अपने हाथों से गंवा रही है। कम लोगों के जीवन में ऐसा सुखद अवसर आता है और वो यह है कि श्री कृष्ण को छोड़कर फूल, माला, चंदन पापी कंस को चढ़ाने के लिए जा रही है। केवल अब उनमें कुब्जा का ही क्या दोष था, वह तो वही कर रही थी जो उसके मन में छुपी वृत्ति उससे करा रही थी। परंतु अब श्री कृष्ण भी ठहरे हट्टी लगे बार बार उनसे आग्रह करने। अतंत वो कुब्जा को मनाने में कामयाब हो गए और कुब्जा उनका श्रृंगार करने के लिए तैयार हो गई। किंतु क्योंकि वो कुबड़ी थी इसलिए वे प्रभु के माथे पर तिलक नहीं लगा पा रही थी। कुब्जा की इस व्यथा को देखकर श्री कृष्ण ने उनके पैरों के दोनों पंजों को अपने हाथों से दबाकर हाथ पर उठाकर ठुड्डी को ऊपर उठाया तो कुब्जा का कुबड़ापन ठीक हो गया, जिसके बाद कुब्जा श्री कृष्ण के माथे पर तिलक लगाने में सफल हुई। कुब्जा के बहुत आमंत्रित करने पर कृष्ण ने उसके घर जाने का वचन देकर उसे विदा किया। कहा जाता है कि कालांतर में श्री कृष्ण ने उद्धव के साथ कुब्जा का अतिथि सत्कार किया। इतना ही नहीं, श्री कृष्ण ने कुब्जा के साथ प्रेम क्रीड़ा भी की। कुब्जा ने श्री कृष्ण से वर भी मांगा कि वे चिरकाल तक उनके साथ वैसे ही क्रीड़ा करती रहे। तो इस तरह से शूर्पणखा श्री कृष्ण की पत्नी बनी। अब मैं आपको मारीच का वध और माता सीता की अग्नि परीक्षा की कथा सुना रही हूँ। लक्ष्मण जी जब वन में कंदमूल लेने के लिए गए थे तब श्री राम ने सीता जी से कहा कि तुम पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली हो, मैं राक्षसों का विनाश करने के लिए मनुष्य लीला करूँगा, तुम तब तक अग्नि में निवास करना। श्री राम जी की बात समझकर सीता जी अग्नि में समा गई और उन्होंने अपने जैसा रूप और शील स्वभाव छाया मूर्ति वहाँ पर रख दी। भगवान की इस लीला को लक्ष्मण जी को भी पता नहीं था। मारीच और रावण का संवाद होता है। मारीच ने रावण से आदरपूर्वक पूछा कि आप अकेले आए हैं? रावण ने मारीच को सारी बात सुनाई और कहा कि तुम कपट मृग बनो जिससे मैं राजवधू का अपहरण कर लूं। मारीच रावण को समझाने लगा कि यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने के लिए आए थे। श्री राम ने मुझे बिना फल का बाण मारा था जिससे मैं 100 योजन पर जा गिरा था। यह मनुष्य के रूप में ईश्वर है, यदि वह मनुष्य है तो भी बहुत शूरवीर है, उनसे विरोध करके सफलता नहीं मिलेगी। जिसने ताड़का, सुबाहु, खरदूषण और त्रिशरा का वध किया हो, ऐसा बल क्या किसी मनुष्य में हो सकता है?
अपने कुल की कुशलता चाहते हो तो अपने राज्य में लौट जाओ। इतना सुनते ही रावण मारीच को गालियां देने लगा। मारीच ने हृदय में अनुमान लगाया कि 9 लोगों, शस्त्रधारी, वेद जानने वाले, स्वामी, मूर्ख, धनवान, वैद, भाट, कवि और रसोइये से कभी भी वैर नहीं लेना चाहिए। मारीच ने सोचा कि अगर मैं रावण की बात को न मानूंगा तो वह उसी समय मुझे मार देगा। उससे तो अच्छा है मैं श्री राम के हाथों से मारा जाऊं। तो श्री राम के बाण से मरना ही मेरे लिए अच्छा है। तो शरण मृगी और मैं बन जाता हूं। तो जब रावण उस वन के करीब पहुंचा जहां श्री राम थे, तब मारीच ने एक सुंदर कपट मृग का रूप बनाया कि मानो उसका शरीर मणियों से जुड़ा हुआ हो। सीता जी ने जब सुंदर हिरण को देखा तो श्री राम जी से कहने लगी कि इसकी छाल मुझे बहुत सुंदर लग रही है, इसे मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए। श्री राम जी तो मारीच के कपट मृग बनने का कारण जानते थे। वह देवताओं का कार्य करने के लिए हर्षित हुए। श्री राम ने हाथों में धनुष लेकर उस पर दिव्य बाण चढ़ाया। श्री राम लक्ष्मण जी से कहने लगे कि जंगल में बहुत दूर से राक्षस फिरते हैं, तुम सीता जी की रखवाली करना। मारीच का वध कैसे होता है? श्री राम को देखकर मृग भागा और श्री राम उसके पीछे दौड़े। मृग छल करता हुआ श्री राम को दूर ले गया। जब श्री राम ने उसे बाण मारा तो उसने पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर और फिर श्री राम का स्मरण करके बाण त्याग दिए। प्रभु श्री राम ने उसे परम गति दी। मारीच का वध करके श्री राम लौट पड़े। उधर जब मारीच ने मरने से पहले हाय राम हा लक्ष्मण भरी दुख भरी आवाज लगाई तो सीता जी लक्ष्मण जी से कहने लगी कि लगता है तुम्हारे भैया संकट में है। लक्ष्मण जी ने बहुविधि सीता माता को समझाया कि प्रभु श्री राम तो स्वप्न में भी संकट में नहीं पड़ सकते। सीता जी के कुछ मर्म वचन कहने पर लक्ष्मण जी सीता जी को वन और दिशाओं को सौंप कर वहां से चले गए जहां श्री राम थे। तो इस तरह से मारीच का वध हुआ। मारीच का वध होने के बाद सीता जी को रावण उठाकर ले गया। तो इस तरह से ये कहानी आगे बढ़ती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि सीता जी का हरण कैसे हुआ। मनुष्य जब तक धर्म की रक्षा करता है तब तक धर्म उसकी रक्षा करता है, और जैसे ही मनुष्य के द्वारा धर्म को त्याग दिया जाता है तो उसका पतन निश्चित हो जाता है। यही उदाहरण है यही उदाहरण गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने इस सीता हरण प्रसंग में दिया है। भगवान श्री राम ने सीता जी को अग्नि में समा जाने की आज्ञा दी थी और सीता जी ने अग्नि में प्रवेश कर लिया था। पंचवटी में माता सीता की परछाई थी और इस परछाई ने प्राणी मात्र को यह लीला के माध्यम से बताया कि किस तरह से हमारे जीवन में धर्म के चले जाने के बाद हमारा पतन होता है। राक्षस मारीच मायावी श्रवण मृग बनकर रावण के साथ पंचवटी के निकट आया। माता सीता ने देखा कि कितना सुंदर मृग है। माता सीता ने प्रभु श्री राम जी से कहा कि प्रभु यह मृग बहुत सुंदर है, आप इससे मार कर ले आइए। माता सीता प्रभु श्री राम से उस मृग को मार कर लाने का आग्रह करती है, जिसके चरम का वह पूजा पाठ करने के लिए सुंदर आसन बनाना चाहती थी। दूसरों का भला करने के समान कोई धर्म नहीं होता और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के समान कोई अधर्म नहीं है। माता सीता तो साक्षात जगदम्बा है, इस तरह की भूल कभी नहीं कर सकती थी। किंतु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस प्रसंग के माध्यम से हमें यह बताना चाहते हैं कि जीवन में धर्म का त्याग करने पर किस तरह विपत्ति आती है। माता सीता के साथ भी यही हुआ। मृग को मार कर ले आओ, ऐसा विचार मन में आया। यह नहीं समझा कि इसके प्राण चले जाएंगे, इसे कितनी पीड़ा होगी। जीवन तो सभी को प्यारा होता है, चाहे मनुष्य हो या पशु। बस यह विचार सीता के मन
सीता के मन में आया, जीवन से धर्म चला गया, और जब धर्म चला जाता है तो भगवान भी चले जाते हैं। राम जी ने सीता जी के उस आग्रह को स्वीकार किया कि जब तुम्हारा मन इस सुनहरे चरम के प्रति आसक्त हुआ है तो मैं अब तुम्हें वहां पहुंचा देता हूं जहां सब कुछ सोने का है। जबकि माता सती सुनैना ने सीता जी को शिक्षा दी थी कि पति के चरणों में अनुराग होने से बढ़कर नारी के लिए कोई दूसरा धर्म नहीं है। सीता जी की आसक्ति उस सुंदर मृग के प्रति हो गई। भगवान के चरणों का स्मरण ही नहीं रहा कि भगवान नंगे पैर इस मृग के पीछे जाएंगे तो इनके कोमल चरणों को कितनी क्षति होगी। राम जी की माया ने श्री सीता जी से सब बिसरा दिया। राम जी सीता जी की इस इच्छा को पूरी करने के लिए मृग के पीछे चले। भगवान बड़े दयालु हैं। जब इंसान के जीवन से धर्म चला जाता है तो भगवान भी चले जाते हैं। मनुष्य का पतन और अधिक ना हो इसलिए यह दायित्व भगवान संतों को देकर जाते हैं। अब तुम इनका ध्यान रखना, यदि व्यक्ति संतों की बातों का भी अनुसरण करे तो कुछ हद तक अपना पतन होने से बचा लेता है। सीता हरण प्रसंग में यही उदाहरण दिया गया है कि लक्ष्मण जी के रूप में है। भगवान लक्ष्मण जी को यह आदेश देकर गए थे कि तुम सीता जी की रक्षा करना। वन में राक्षस घूमते रहते हैं। लक्ष्मण जी भी संत हैं, किंतु जब धर्म चला गया तो भगवान चले गए। सीता जी ने लक्ष्मण जी जैसे संत की बात को भी नहीं माना। प्रभु को देखकर वह मृग भागा। प्रभु विलोकी चला मृग भाजी। छुपता हुआ प्रकट होता हुआ वह मृग प्रभु को दूर तक ले गया। तब भगवान ने निशाना साधकर उसे बाण मारा। मारीच ने मरते समय करुण स्वर में लक्ष्मण जी का नाम लिया, फिर मन में श्री राम जी का स्मरण किया। मरते समय मारीच ने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया। भगवान ने मारीच के अंदर प्रेम को पहचान कर उसे अपना परम धाम दिया। माता सीता ने मारीच की वह करुण पुकार सुनी तो भयभीत हो गई। लक्ष्मण जी से कहा, तुम्हारे भाई संकट में है, तुम शीघ्र जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा, माता जी, इनके संकल्प मात्र से सृष्टि का प्रलय हो सकता है, ऐसे प्रभु पर संकट कभी नहीं आ सकता, आप चिंता मत करो। सीता जी ने ऐसे संत की बात का अनादर कर दिया, उन्हें कुछ अनुचित शब्द कहकर दुखी किया। उन्हें जाना पड़ा। लक्ष्मण जी श्री सीता जी को दिशाओं के देवताओं को सौंप कर चले गए। संत भी जीवन से चला जा गया। लक्ष्मण जी ने माता सीता से कहा था, माता इस रेखा से पार मत जाना, किंतु माता जानकी के समक्ष मान सम्मान का कुल की मर्यादा का प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। संत कहते हैं कि हमारा मान, हमारा अहंकार ही हमारे पतन का कारण बनता है। मनुष्य परमात्मा से बढ़कर जब अपने मान को महत्व देता है, संत की बातों का अनादर करता है, तब उसे जीवन में कठिनाइयाँ ही कठिनाइयाँ होती है। रावण ने श्री सीता जी को अकेला देखा। रावण साधु के भेष में आया। माता सीता ने साधु बने रावण से यह कहा कि दीक्षा इस लक्ष्मण रेखा के अंदर से ही ले लीजिए। रावण ने कुटिया में लक्ष्मण रेखा से आगे जाने का साहस नहीं किया। रावण ने माता सीता को एक साधु के अपमान का श्राप देने का भय दिखाया। श्री सीता जी ने विचार किया, रघुकुल की यह रीत रही है कि कोई याचक द्वार से खाली नहीं जाता है। यदि यह साधु आज बिना भिक्षा के द्वार से खाली जाता है तो रघुकुल की मर्यादा कलंकित हो जाएगी। इसलिए संत रूपी लक्ष्मण जी के उपदेश को भी माता जानकी ने नहीं माना।
और वही हुआ, माता सीता लक्ष्मण रेखा से बाहर आई और रावण ने श्री जानकी जी का हरण कर लिया। रावण सीता जी का हरण कर रहा था। सीता जी चीख पुकार कर रही थी। गुफा कंदराओं में से देवता ऋषि मुनि सब चुप चुप कर देख रहे थे। किसी ने भी सीता को बचाने का प्रयास नहीं किया, जबकि लक्ष्मण जी ने सीता जी को लक्ष्मण रेखा से दिशाओं के, देवताओं के और ऋषि मुनियों के सुपर्द कर दिया था। किंतु रावण का भय और आतंक इतना था कि सब ऋषि मुनियों ने अपने द्वार बंद कर लिए। रावण का भय इतना था कि देवी देवता उसके भय के कारण न ठीक से खा पाते थे और न ही सो पाते थे। रावण सीता जी का हरण करने लगा। रावण ने अपना असली स्वरूप प्रकट किया। श्री सीता जी भयभीत होकर विलाप करते हुए कहने लगी, अरे दुष्ट, खड़ा रह, मेरे प्रभु आ ही रहे हैं। तेरी कामना ऐसी ही है जैसे सिंह की स्त्री को खरगोश पाना चाहता है। यह संभव नहीं है। मेरी चाह रखने वाले राक्षस, तू काल के वशीभूत हो गया है। तो इस तरह से सीता रोती विलपती ये सब पुकार कर रही है और इस तरह से रावण ने सीता जी का हरण किया। रावण जब सीता जी का हरण करके लंका जा रहा था तो लंका जाते समय पुष्पक विमान का मार्ग कौन सा था? उस मार्ग में कौन सा वैज्ञानिक रहस्य छुपा हुआ था? उस मार्ग के बारे में हजारों साल पहले कैसे जानकारी थी? जानिए इन प्रश्नों के उत्तर को। वामपंथी इतिहासकारों के लिए मृत्यु के समान है रावण। रावण ने माता सीता का अपहरण पंचवटी नासिक से किया और पुष्पक विमान द्वारा वो हैप्पी लेप्सी होते हुए लंका पहुंचा था। जब हम आधुनिक तकनीकी से देखते हैं तो नासिक, हैप्पी लेप्सी और श्रीलंका बिल्कुल एक सीधी लाइन में है। पंचवटी से श्रीलंका जाने का सबसे छोटा रास्ता था ये। फिर कैसे उस समय ये पता चला कि सबसे छोटा और सीधा मार्ग कौन सा है? या अगर भारत विरोधियों के अहम सुदृष्टि के लिए मान भी लें कि चलो रामायण केवल एक महाकाव्य है जो वाल्मीकि जी ने लिखा, तो फिर ठीक ही लिखा होगा। तो रामायण लिखने वाले वाल्मीकि को कैसे पता लगा कि पंचवटी से लंका का सीधा छोटा रास्ता कौन सा है? महाकाव्य तो किन्हीं भी स्थानों का जिक्र घटनाओं को बताने के लिए आ जाता है, लेकिन क्यों वाल्मीकि जी ने सीता हरण के लिए केवल उन्हीं स्थानों का जिक्र किया है जो पुष्पक विमान का सबसे छोटा रास्ता था और सीधा रास्ता था? ये ठीक वैसे ही है कि आज से 500 साल पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने कैसे पता चला कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? तो ये सब बातें कैसे पता चली गोस्वामी तुलसीदास जी को? श्री राम जी की वनवास की यात्रा। भगवान श्री राम को 14 वर्ष का कठोर वनवास मिला था, जिसके अनुसार उन्हें केवल वनों में रहना था और किसी भी नगर में जाना प्रतिबंध था। श्री राम ने अपने वचन का भली भांति से पालन किया था। 14 वर्षों तक अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवासियों की भांति जीवन व्यतीत किया। इस दौरान वे भारत के उत्तरी तट से लेकर दक्षिण तट तक गए। इसलिए आज हम भगवान श्री राम के वनवास का मार्ग तथा इस दौरान वे कहाँ कहाँ रुके और क्या क्या कार्य किए इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। भगवान श्री राम के वनवास का मार्ग तमसा नदी के तट पर सबसे पहले अयोध्या से विदा लेने के पश्चात भगवान श्री राम रथ में बैठकर आर्य समुद्र के साथ सबसे पहले तमसा नदी के तट पर पहुँचे। वहाँ तक अयोध्या की प्रजा भी उनके साथ आई थी, जो उन्हें अकेला जाने देने के लिए तैयार नहीं थी और उनके साथ चलने की जिद कर बैठी। इसलिए उस रात श्री राम ने अपना डेरा तमसा नदी के तट पर ही डाला था
और सूर्योदय से पहले अयोध्या की प्रजा को बिना जगाए सीता, लक्ष्मण तथा सुमित के साथ कौशल देश की नगरी से बाहर निकल गए। श्रृंगवेरपुर नगरी, इसके पश्चात वे अपने मित्र निषाद राजगुह की नगरी श्रृंगवेरपुर के पास के वनों में पहुंचे और एक दिन के लिए वहीं आश्रम विश्राम किया। उनके मित्र गुह ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। अगले दिन उन्होंने सुमित को रथ लेकर अयोध्या लौट जाने का आदेश दिया तथा वहां से आगे पैदल ही यात्रा करने का निर्णय किया। फिर उन्होंने केवट के सहारे नदी को पार किया तथा उस पार कुरई गांव में उतरे। गंगा पार करके श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण तथा निषाद राजगुह के साथ प्रयागराज चले गए। वहाँ उन्होंने त्रिवेणी की सुंदरता को देखा और आगे चलकर मुनि भारद्वाज के आश्रम पहुँचे। यहाँ उन्होंने मुनि भारद्वाज से अपने रहने के लिए उत्तम स्थान पूछा, जिन्होंने यमुना पार चित्रकूट को उत्तम बताया। इसके बाद श्री राम ने अपने मित्र निषाद राजगुह को भी वहाँ से वापिस अपनी नगरी लौट जाने का आदेश दिया तथा माता सीता व लक्ष्मण के साथ यमुना पार करके चित्रकूट चले गए। चित्रकूट पहुँचते ही उन्होंने वाल्मीकि आश्रम में उनसे भेंट की तथा गंगा की धारा मंदाकिनी नदी के किनारे अपनी झोपड़ी बनाकर रहने लगे। यहीं पर उनका भरत से मिलाप हुआ। जब भरत अयोध्या राज परिवार सहित सभी गुरुओं मंत्रियों के साथ श्री राम को वापस लेने के लिए पहुंचे, लेकिन श्री राम ने वापस लौटने से मना कर दिया। इसके कुछ समय बाद श्री राम चित्रकूट भी छोड़कर चले गए थे, क्योंकि उन्हें डर था कि अब अयोध्या की प्रजा यहाँ निरंतर आती रहेगी, जिससे ऋषि मुनियों के ध्यान में बाधा पहुँचेगी। दंडकारण्य के वनों में पहुंचकर सर्वप्रथम उन्होंने ऋषि अत्रि तथा माता सुनैना से उनके आश्रम में जाकर भेंट की। माता सुनैना ने माता सीता को कई अमूल्य आभूषण, रत्न और दिव्य वस्त्र प्रदान किए एवं ऋषि अत्रि से ज्ञान प्राप्त पाकर वे आगे बढ़ गए। इसके पश्चात उनका विराट राक्षस से सामना हुआ, जिसका उन्होंने वध किया। तब वे सरभंग ऋषि से मिले, जिनकी मृत्यु समीप ही थी। श्री राम से भेंट के पश्चात ऋषि सरभंग ने अपने प्राण त्याग दिए और प्रभु धाम चले गए। इसके पश्चात भगवान राम दंडकारण्य के वनों में घूमते घूमते राक्षसों का अंत करने लगे। प्रभु श्री राम ने अपने वनवास काल का ज़्यादातर समय दंडकारण्य के वनों में ही बिताया। जब दंडकारण्य के वनों में प्रभु श्री राम ने अपने वनवास काल के 10 से 12 वर्ष बिता दिए, तब उनकी भेंट महान ऋषि अगस्त्य मुनि से हुई। अगस्त्य मुनि ने श्री राम को उनका अगला पड़ाव दक्षिण में गोदावरी नदी के किनारे पंचवटी में बनाने को कहा। अगस्त्य मुनि से आज्ञा पाकर श्री राम पंचवटी के लिए निकल गए। पंचवटी, अब श्री राम गोदावरी नदी के किनारे पंचवटी में अपनी कुटिया बनाकर रहने लगे, जहां उनकी भेंट जटायु से हुई। जटायु उनकी कुटिया की रक्षा में प्रहरी के तौर में तनाव रहते थे। इसी स्थल पर शूर्पणखा ने श्री राम को देखा था तथा माता सीता पर आक्रमण करने का प्रयास किया था। तब लक्ष्मण ने उनकी कान नाक काट दिए थे। तब उनका रावण के भाई खरदूषण से युद्ध हुआ। वह श्री राम ने उनका राक्षसी सेना समेत वध कर डाला। इसके बाद कुछ समय पश्चात रावण ने अपने मामा मारीच की सहायता से माता सीता का अपहरण कर लिया। रावण ने उनकी सुरक्षा में तनाव जटायु का भी वध कर डाला। भगवान श्री राम तथा लक्ष्मण माता सीता को ढूंढते हुए वहां से निकल गए। मतंग ऋषि का आश्रम माता सीता की खोज करते हुए सर्व तीर्थ में श्री राम जटायु से मिले, जो मरणासन स्थिति में थे। उन्होंने श्री राम को बताया कि रावण माता सीता को अपने पुष्प विमान में बिठाकर दक्षिण दिशा में ले गया है। इसके बाद उन्होंने जटायु का अंतिम संस्कार किया तथा आगे बढ़ गए। आगे चलते हुए उनकी भेंट कम्बंद राक्षस से हुई, जिनका
जिसका उन्होंने वध किया। इसके पश्चात उसने माता सबरी की कुटिया का पता दिया। उसके दिए पते के अनुसार भगवान राम मतंग ऋषि के आश्रम में माता सबरी की कुटिया में पहुंचे। वहां उन्होंने सबरी के हाथों बेर खाए और सबरी ने उन्हें किष्किंधा के राजा बाली के छोटे भाई सुग्रीव का पता बताया। यशमुख पर्वत माता सबरी से सुग्रीव का पता पाकर भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ ऋषिमुख पर्वत पहुंचे, जहां उनकी भेंट हनुमान जी, सुग्रीव, जामत और उनके साथियों से हुई। सुग्रीव से उनकी मित्रता हुई तथा दोनों ने एक दूसरे को वचन दिया, जिसके अनुसार भगवान राम सुग्रीव को उनका खोया हुआ राज्य किष्किंधा लौटाने में सहायता करेंगे तथा सुग्रीव माता सीता की खोज करने में उनकी राम जी की सहायता करेंगे। परवसन गिरी पर्वत जब भगवान श्री राम ने बाली का वध कर दिया तथा सुग्रीव को किष्किंधा का नया राजा नियुक्त कर दिया, तब सुग्रीव ने माता सीता की खोज शुरू करने के लिए श्री राम से आज्ञा मांगी, लेकिन श्री राम ने मना कर दिया, क्योंकि उस समय तक वर्षा ऋतु हो चुकी थी, जिसमें नदी नाले उफान में आते हैं। इसलिए श्री राम ने माता सीता की खोज 4 मास के पश्चात शुरू करने का उचित समय बताया। इन 4 मास में श्री राम ने किष्किंधा के निकट प्रवसन गिरी पर्वत पर लक्ष्मण जी के साथ निवास किया। धनुषकोडी रामेश्वर धाम। 4 मास के पश्चात जब माता सीता की खोज आरंभ हुई, तब हनुमान ने लंका में उन्हें ढूंढ निकाला। श्री राम को इसकी सूचना दी गई तथा वे संपूर्ण वानर सेना के साथ रामेश्वरम में पहुंच गए। इस स्थल का नाम भी उन्होंने समय ही दिया, क्योंकि यहाँ उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की थी, जिसे उन्होंने राम का ईश्वर बताया। इसलिए इस स्थान का नाम रामेश्वर पड़ा। वहां से उन्होंने वानर सेना की सहायता से समुद्र पर 100 योजन पुल बनाया, जो भारत के धनुषकोडी से शुरू होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप को जोड़ता था। इसके पश्चात इस राम सेतु की सहायता से भगवान श्री राम वानर सेना के साथ लंका चले गए। नुवारा अलिया पर्वत श्रृंखला रावण का महल लंका के बीचों बीच स्थित था तथा वे गुफाएं वहां से लगभग 90 किलोमीटर दूरी पर थी। लंका पहुंचकर श्री राम ने अपना डेरा यहीं पर डाला था तथा रावण के साथ भीषण युद्ध किया था। अंत में उन्होंने रावण के सभी भाई बंधुओं, योद्धाओं, सेनापतियों समेत उनका विनाश कर दिया था तथा माता सीता को उनके चुगल से मुक्त करवा लिया था। उन्होंने लंका का नया राजा रावण के छोटे भाई विभीषण को नियुक्त कर दिया था तथा पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या के लिए निकल पड़े। तो इस तरह से बीच में वे भारद्वाज मुनि के आश्रम तथा अपने मित्र निषाद राज से भेंट करने के लिए रुके थे। यहाँ पूर्ण होता है श्री राम का वनवास और उनकी संघर्ष भरी यात्रा। परंतु क्या संघर्ष खत्म हो गया या अभी बाकी है? दरअसल प्रभु का पूरा जीवन ही संघर्ष है और इसे पूरी निष्ठा संपन्न और पूर्णतः मर्यादा में रहकर उसका पालन करके इस अवतार को पूर्ण करना ही जीवन दर्शन है और इसलिए वो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। तो बोलो जय श्री राम। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये मेरी कथा ज़रूर बताना और कमेंट में ज़रूर लिखना जय श्री राम। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना। तो बोलो जय श्री राम।